Hello and good afternoon. Welcome to my channel Trade with Gopi. अभी हम निफ्टी एनालाइज करेंगे कल के लिए और देखेंगे फ्राइडे के दिन क्या हुआ। उसके बाद विल डिस्कस अबाउट मंडे। मंडे को क्या कर सकते हैं कल। ठीक है, चलो चलते हैं। देखिए मंडे के फ्राइडे के दिन एक्चुअली क्या हुआ। फ्राइडे के दिन देखिए ओपन हुआ 24,175 और ये क्लोज था कहाँ पे, फ्लैट ओपन हुआ था। ओपन होके फिर देखिए ऑलमोस्ट 1 घंटा एक ही ज़ोन में था। अब देखेंगे तो ये फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिए तो इसके ज़ोन के अंदर ही था। ऑलमोस्ट 3 कैंडल्स 45 9:45 तक, हाफ एन आवर थी। उसके बाद ब्रेकआउट आया। फर्स्ट ब्रेकआउट मैं कभी भी क्या बोलता हूँ, फर्स्ट ब्रेकआउट इज ऑलवेज फॉल्स ब्रेकआउट। तो आपने ब्रेकआउट के फिर रीटेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे ट्रेड लिया ना जिन्होंने, तो ऑलमोस्ट 11 o'clock आपको ब्रेकआउट मिला था 9:45 को, मगर ट्रेड एक्चुअल ट्रेड हुआ 11 o'clock। यहाँ पे भी कोई ट्रेड करे होंगे तो उनको अच्छा खासा मिला होगा, मैं ये नहीं कहता मिला होगा, मगर वो वहाँ पे बुक करके बाजू बैठ गए होंगे, दैट इज बेटर। तो देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, 1 मिनट चाहिए। देखिए यहाँ पे कोई किसी ने ट्रेड लिया होगा तो यहाँ तक तो अच्छा खासा मिला, मगर कितना देखिए आप, एक देखना चाहिए इसमें भी मिला होगा ना 274 से 320। तो 50 मिनट्स का 50 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ, मगर वहाँ से देखिए कितना बड़ा रिजेक्शन हुआ। तो ये होता है। तो हम लोग रीटेस्ट के बाद यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे ना, तो अच्छा खासा मिला। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके, ऐसा करना चाहिए आप लोगों को ट्रेड कभी भी। रीटेस्ट के बाद आप ट्रेड लेंगे तो होगा, अच्छा खासा मिलेगा आपको, मगर टाइम तो बहुत लगेगा, मगर आप लोगों को एक या दो ट्रेड से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। दैट इज़ व्हाट हैपन्स। आप रीटेस्ट के लिए वेट करके ट्रेड करेंगे तो एक या दो ट्रेड से ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक अपसाइड का मिलेगा, एक डाउन साइड का भी आपको रिवर्सल हुआ तो ठीक है। तो दैट्स हाउ। तो एक सुबह मिला था और उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 o'clock को ब्रेकआउट फिर से हुआ। यहाँ पे ट्रेड मिला होगा, यहाँ से भी देखिए आप लोगों को 290 से इक्वल टू 360। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला था। मगर देखिए वॉल्यूम देखिए आप, एक एक कैंडल का देखिए, यहाँ पे जो दिखा ना, यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना, यहाँ उसके बाद देखिए आपको ये एक कैंडल में मिला बस। ये बीच में जो भी कैंडल्स है ना छोटे छोटे हैं, तो इसमें क्या होगा, आपको प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। मैं आपको एक बार प्रीमियम चार्ट भी दिखा देता हूँ, आपको मालूम पड़ेगा उस दिन क्या हुआ। ठीक है, एक बार देखिए यहाँ मार्केट था 24,230 के ना, तो हम लोग क्या करेंगे 24,200 का कॉल देखेंगे। ठीक है, देख के आपको पता चलेगा उसमें क्या चल रहा है। देखिए 24,200 का कॉल देखिए। देखिए मैंने जो बोला था 9:45 को आपको ब्रेकआउट मिला था, मगर रीटेस्ट के बाद आप यहाँ 10 o'clock को मिला होगा। तो देखिए 180 से इट वेंट टिल कितना 229। तो आपको 50 रुपीज़ तक मिला हुआ, 49 रुपीज़ का मूवमेंट मिला, मगर उसके बाद देखिए डीप आ गया नीचे। वी टुक ए ट्रेड एट 180 एंड वो नीचे आ गया 197 तक। एसएल तो हिट नहीं हुआ, मगर आप इतना प्रॉफिट देखने के बाद एक ही बार इतना छोटा आ गया ना, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बुक कर देंगे। आप डर लगेगा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा तो क्या करेंगे। यहाँ तक आप बैठ सकते हैं, मगर बैठने के बाद आपको एक डर लगेगा, अरे बाप यहाँ तो अब तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट है यहाँ पे बुक कर लेंगे। फिर बाद में देखिए इट वेंट टू 234। इससे कितना गया, जस्ट 5 रुपीज़ ज़्यादा गया, मगर आपको ये ट्रेड हो गया था 10:25 को। 10 o'clock लिया, 10:25 को हो गया, मगर आप देखिए ये 11:50 तक बैठना पड़ा आपको, जहाँ से 240 आपके देखिए 230 से इट केम डाउन टू 189 188 एंड देन इट वेंट टू 239। इसमें क्या आपको 6 रुपये मिला, मगर आपको कितना देर रुकना पड़ा आप देख लीजिए। 11 से फिर आपको ट्रेड 11:50 तक बैठना पड़ा, 10:50 से 11:50 तक 1 घंटे के बाद आपको 5 रुपये का मिला। फिर बाद में देखिए पूरा साइडवेज। यही तो मैं बता रहा था मेन चार्ट में। ये जो है ना, ये जो यहाँ पे प्रीमियम्स नहीं बढ़ेंगे। आप देखिए मेन चार्ट में, प्राइस चार्ट में यहाँ पे देखिए कितना बड़ा। फिर लास्ट में देखिए 2 o'clock 230 देखो आपको यहाँ पे मिला होगा, यहाँ देखो
यहाँ पे देखिए 2 o'clock को आपको ब्रेकआउट जैसा लिखा 2:15 को, आप यहाँ पे देखिए 2:15 को यहाँ, मगर यहाँ पे देखिए प्राइस कितना गया, फिर नीचे आया, देखिए आपको एक्चुअल मिला यहाँ पे, यहाँ पे 235 को मिला, 235 को आपने नहीं लिया 233 से, देन इट वेंट टू 268। तो आपको प्राइस चार्ट में भी देखना चाहिए मूवमेंट हो रहा है या नहीं। खाली आप मेन चार्ट में देखेंगे, यहाँ पे दिख रहा ग्रीन कैंडल्स बनते जाए और आप सोच रहे होंगे प्रीमियम्स बढ़ते, नहीं, आपको साइज भी देखना पड़ेगा और प्राइस चार्ट पे भी देखना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा वहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है या नहीं, तभी आपको ट्रेड लेना है। ओके, ये हो गया, ये फ्राइडे के बारे में हो गया। फ्राइडे के दिन इट वॉज ओनली अप ट्रेंड, ये आपको अप ट्रेंड ही देखना था। अब मंडे के दिन क्या होगा, आप देखिए मंडे के दिन ये एक सेलिंग जोन है प्रीवियस का, ये कितना थर्सडे के दिन यहाँ से हम लोग अच्छा खासा नीचे गिरे थे, तो आपको वेट करना पड़ेगा इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होना के लिए, विच इज़ लाइक यहाँ पे 24,406 बोल रहा ना, तो आप लोग क्या करिए 420 तक लगा लीजिए, 420 तक, यस 24,420 के ऊपर कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया, देन लुक फॉर अपसाइड ट्रेड्स। अपसाइड के आपके ट्रेड्स क्या होंगे, क्या क्या टारगेट्स होंगे देख लीजिए, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से तो आपको टारगेट एक ये रहेगा, ये रहेगा 24,460 का, तो बाद देखिए आपको 24,480 तक है, और ये को गया 24,600 तक गया, मगर आप लोग क्या करेंगे, एक मिनट थोड़ा और छोटा करके, तो लुक पर टारगेट्स, यहाँ से टारगेट्स कुछ है क्या, ये एक टारगेट होगा 24,550 का, तो आप लोग 24,420 से 460 का एक टारगेट खरीद सकते हो, 470 का, हाँ 470 का, उसके बाद 550 का टारगेट, 540 का टारगेट है, ठीक है। 540 के ऊपर अभी जाने का है तो 24,600 तक जाने का चांसेस है, मगर मगर आप ये भी देखना चाहिए इसके यहाँ से कुछ नीचे भी गिरा क्या बोल के देखना चाहिए आप, देखिए ये है आपको यहाँ तक लेके आएगा, अब ये देखिए यहाँ तक आया क्या आपने, हाँ, देखिए डाउन साइड के ट्रेंड्स मिलेंगे आपको इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे मिलेगा, इसके नीचे यहाँ मिलेगा, इसके नीचे आपको डाउन साइड के ट्रेंड मिलेगा। आप ये कैसे बोल सकते हैं बोले तो आप देखिए सिंपल, मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाऊंगा, मेरे ई एम इसका लगाऊंगा, इसमें देखिए 20 EMA के नीचे होना चाहिए, देखिए ये कहाँ पे है 721 वी वैप के नीचे है, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गया तो आप डाउन साइड के ट्रेड रख सकते हैं। जो वैल्यू है इसका कितना 24,230 के नीचे, 24,230 के नीचे कैंडल क्लोज हो गया, आप देखेंगे यहाँ तक 230 से आपको 140 तक लगा सकते हैं, इसके नीचे एक टारगेट है, और इसके नीचे गए तो और कुछ है क्या देखिए, इसके नीचे गए तो आप लोगों को एक टारगेट है, राइट, ये तीनों मिल सकते हैं अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसके नीचे 24,230 के नीचे क्लोज हुआ तो आपको 24,140, 230 से 140 90 पॉइंट्स, और 24,100 और 24,870 तक का टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। और मंडे के दिन, कल मंडे है तो 2 दिन का आपको प्रीमियम डिके करना पड़ता है स्टार्टिंग में, और प्रीमियम एडजस्टमेंट वॉट एवर यू गेस से, तो मॉर्निंग में 9:15 से 9:30 तक ये प्रीमियम एडजस्टमेंट होंगे, तो बहुत वोलेटाइल रहेगा मार्केट, आप लोग 9:30 के बाद ट्रेड करिएगा, दैट विल बी गुड फॉर यू गाइस। और मार्केट में 3 तरह के ओपनिंग हो सकते हैं, फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन, ये तीनों हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्लैट हुए तो कैसा चल सकता है मार्केट, गैप अप हुए तो कहाँ से आ सकता है, गैप डाउन हुए तो क्या हो सकता है। ओके, अभी फ्लैट का बात करेंगे पहले। फ्लैट, कल मार्केट यहाँ पे खुल गया, सेम फ्लैट हो गया, यहाँ 7 EMA के ऊपर ही क्लोज हो गया, 340 के ऊपर बन गया,
तो आपको अपसाइड का ट्रेड्स देखना चाहिए। अपसाइड का ट्रेड्स देखेंगे, मगर देखिए ये दोनों बहुत ही बहुत बड़ा सेलिंग जोन है ये। तो आप लोग यहाँ पे कुछ लिए तो भी यहाँ पे क्लोज कर लेना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि यहाँ से ये सब बड़ा बड़ा रिवर्सल आ सकता है, तो ध्यान से। वरना आप इसके ऊपर गए तो ही करिए, 420 के ऊपर गए तो ही देन यू कैन ट्रेड। ठीक है, दैट इज वन थिंग फॉर फ्लैट का। अभी गैप डाउन हो गया, गैप डाउन मेरा ख्याल से क्या इसके नीचे, आज का लो के नीचे हुए तो ही गैप डाउन, मगर यहाँ कहीं हो गया, सोचिए यहाँ हो गया, तो आपको क्या देखना चाहिए, ओपन ये क्लोजिंग जो है ना, वो क्लोजिंग तक फर्स्ट ये जाएगा मार्केट। गैप अप हुए, गैप डाउन हुए तो यहाँ यहाँ कुछ हो गया इसके अंदर, कल के लो के अंदर हो गया, तो इट विल ट्राई टू गो अप टिल यस्टरडेज क्लोजिंग। होने के बाद ये गैप फिल करने के बाद इट माइट गो अप अगेन, हो सकता है। नहीं, गैप डाउन बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, यहाँ पे कुछ हो गया, तो आपको कल का लो है ना, फर्स्ट टारगेट वो होगा, मार्केट वहाँ तक जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। ये गैप क्लोज होने के बाद देन इट माइट फॉल डाउन, और इसके ऊपर गया तो देन इट विल गो टिल क्लोजिंग अगेन। ये दोनों का चांसेस है गैप डाउन का। गैप अप हुए तो क्या कर सकते, गैप अप देखिए, गैप अप यहाँ 24 470 400 450 के ऊपर हुआ, सोचिए, देन इट विल कम टिल प्रीवियस डे क्लोजिंग तक आने चाहिए, आएगा पक्का। ये गैप फिल करने के बाद इट विल गो अप अगेन। तो इसलिए मैं कहता हूँ फर्स्ट 15-20 मिनट्स वेट करिए, देखिएगा क्या हो रहा है। आपको देखिए फ्लैट ओपन हुआ तो भी 420 के ऊपर ही लेना है ट्रेड, गैप अप हुए तो भी, और रिटेस्ट होने दीजिए 420 से, फिर ऊपर जाने लगे तो आप लीजिएगा। गैप डाउन हुए तो ही आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, मगर तीनों में आप देखिए अप साइड के ट्रेड्स ही देख रहे हैं हम लोग, डाउन साइड का नहीं देख रहे। डाउन साइड का तब देखेंगे, ये ये गैप कल के लो के अंदर, लो के नीचे क्लोज हुआ, ओपन हुआ, फिर ये यहाँ तक गया, फिर यहाँ से गिरना शुरू करा, देन विल लुक फॉर डाउन साइड ट्रेड, और एल्स विल नॉट लुक फॉर एनी डाउन साइड ट्रेड्स, बिकॉज द ट्रेंड इज अप साइड चल रहा है। तो देखिए इट इज इन इक्विलिब्रियम। परसों का हम लोग थर्सडे कहाँ से गिरे थे, अब फिर फ्राइडे के दिन उसके पास चले गए, अब ये ब्रेकआउट हो गया था, ऊपर जाएंगे, तो एक बार देख लेंगे गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है। ओके, गिफ्ट निफ्टी देखिए, गिफ्ट निफ्टी देखिए 420 पॉइंट्स, तो 24 टू 420 कनेक्ट हो गया, 249 पॉइंट्स ज़्यादा है, हम लोग क्लोज किए थे 150, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का गैप अप। तो अब मेरा ख्याल से 400 के ऊपर ही ओपन होगा, इफ ये कंटिन्यू होगा तो। मार्केट में अभी नेगेटिव आ गया, फिर कल निफ्टी गिफ्ट निफ्टी कल सुबह फिर से नेगेटिव चला गया, तो आप लोग गैप डाउन का देख सकते हैं, अभी तो गैप अप का चांसेस बहुत है। ठीक है, ये है आपका एनालिसिस, तो आप देख लीजिएगा। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग को मेरा एनालिसिस कैसा लग रहा है, और इफ़ यू गाइस लाइक व्हाट आई टीच, व्हाट आई शो यू इन माय चैट्स, आपको अच्छा लगे तो एक काम करिएगा, मेरे पास एक छोटा कोर्स है 1500 का, जिसमें मैंने प्रैक्टिकली आपको जैसा मैंने प्राइस चार्ट पे दिखाया ना, प्राइस चार्ट का इंडेक्स आप पूरा मिला के उसमें रहता, आपको 1500 में मिल रहा है। इफ़ यू वांट आई विल प्रोवाइड द डिटेल्स इन माय डिस्क्रिप्शन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, एंड इफ़ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड रेफर योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब। थैंक यू, और मिलते हैं और एक वीडियो में कल। बाय।